जादुई मछली। एक वक्त की बात है, एक गांव में मियाँ बीवी रहते थे जो बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। बिट्टू जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जब मुझे आप जैसा मेहनत करके हलाल कमाने वाला शौहर मिला है। शुक्रिया बेगम जी तारीफ करने के लिए। आप भी बहुत अच्छी हो, हर मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया है। अच्छा बिट्टू जी, सारी बातें छोड़े, आपने दरिया पर मछलियाँ पकड़ने नहीं जाना क्या? ओहो बेगम, मैं तो भूल गया था। अच्छा, मैं दरिया पर जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ करना, आज बहुत अच्छा शिकार हो जाए। ये कहकर बिट्टू घर से निकलता है और दरिया पे मछली का शिकार करने आ जाता है। फिर बिट्टू दरिया में जाल फेंकता है और काफी सारी मछलियों का शिकार करके अपनी दुकान पर आ जाता है और आवाज लगाता है, आ जाओ, ताजा ताजा टूना मछली लाओ, मछली ले जाओ, और वो भी सस्ते सस्ते दामों पर अपने घर के ऊपर। बिट्टू अभी आवाज लगा ही रहा होता है तो एक ग्राहक उसके पास आता है। अरे वाह भाई, आपकी मछली तो देखने में एकदम ताजा लग रही है। जी भाई जान, मैं ताजा ताजा मछलियाँ बेचता हूँ, हर रोज दरिया से शिकार करके लेकर आता हूँ, अपने ग्राहकों को ताजा ताजा गजाइत से भरपूर मछलियाँ बेचता हूँ। ठीक है बिट्टू भाई, 2 किलो मछली पैक कर दो। बिट्टू को मछलियाँ बेचते बेचते शाम हो जाती है और उसकी सारी मछलियाँ सेल हो जाती हैं और उसे अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज सारी मछलियाँ बिक गई हैं। फिर बिट्टू दुकान बंद करके घर चला जाता है। उसी गांव में बिट्टू का बड़ा भाई मीठा और उसकी बेगम नसीबो कैंची रहते थे। अरे मीठे, तू कोई काम क्यों नहीं करता? हर वक्त रोटियां तोड़ता रहता है। अपने छोटे भाई को देख, वो मेहनत करके पैसा कमाता है, अपनी बीवी के सारे खर्चे पूरे करता है। दे दिया ना तूने ना कमाने का ताना, और मोटी नाक वाली चुड़ैल खा खा कर फटने वाली हो गई है। खा जा, मुझे भी खा जा। मैं हराम गोश्त नहीं खाती बेटे। बेगम, तेरे सारे खर्चे तो पूरे हो रहे हैं, और तू क्या चाहती है? बेटे, तू मुझे 1 रुपया नहीं देता, ये तो मेरे मम्मी पापा मुझे पैसे भेजते हैं, जिसकी वजह से घर का चूल्हा जलता है। मिठे, मेरे जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया है, जल्दी बता। मिठे, तू एक काम कर, अपने भाई से मछलियाँ लेके उन पे मसाला लगा के बेच। गांव में और कोई दुकान नहीं है तो लोगों को महंगी मछलियाँ बेच के लूट और सारा पैसा ला के मेरे हाथ में रख दे। अरे वाह बेगम, आई लव यू, क्या मस्त आइडिया दिया है तूने। फिर मीठा अगले दिन घर से निकलता है और बिट्टू की दुकान पर आ जाता है। बिट्टू मेरे छोटे भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है, अगर आप बुरा न माने तो। जी मीठे भाई बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखो बिट्टू, तुम मुझे अपनी सारी मछलियाँ दे दो, मैं उन पर अपनी बेगम का मशहूर और मारूफ मसाला लगाकर बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। मीठे भाई ठीक है, आप मुझे इन मछलियों के 5000 रुपए दे दो और सारी मछलियाँ ले जाओ अपनी बॉडी में डालकर अपने घड़ी में। बिट्टू मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं मछलियाँ बेचकर तुम्हें दे दूंगा। मीठे भाई, मैंने अभी एक मछली भी नहीं बेची, मैं घर का खर्चा कैसे करूँगा? बिट्टू मेरे प्यारे भाई, तुम मुझसे शाम में पैसे ले लेना। देखो ना, मैं इतना जबरदस्त मसाला लगा के मछलियाँ बेचूंगा और सारी मछलियाँ हाथों हाथ बिक जाएंगी तो पैसों की रेल पे लग जाएगी। फिर शाम में आकर मेरे से पैसे ले लेना। ठीक है, आप मेरे बड़े भाई हैं, इतना तो मेरा हक बनता है, मैं मुश्किल वक्त में आपका साथ दूं। फिर बिट्टू मीठे को सारी मछलियाँ देकर घर चला जाता है। क्या बात है बेगम, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ बिट्टू जी, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मेरे लिए दवा ले आओ। बेगम, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मीठे भाई ने मुझसे सारी मछलियाँ उधार ले ली हैं, वो शाम को पैसे देंगे, फिर मैं आपके लिए दवा लेकर आऊँगा। दूसरी तरफ मीठा मछलियाँ फ्राई करके बेच रहा होता है और ग्राहकों को खूब लूट रहा होता है। तो एक ग्राहक मीठे के पास आता है। भाई
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कैसे दे रहे हो मछली? मेरी वर्ल्ड की नंबर 1 मछली 2000 रुपए किलो है। इतने महंगे? तुम गांव में और दुकान ना होने का फायदा उठा रहे हो। चुप कर बे, लेनी है तो ले वरना यहाँ से दफा हो जा। ठीक है, 1 किलो मछली दे दो। इस तरह शाम हो जाती है और बिट्टू की बीवी को तेज बुखार हो जाता है। बिट्टू शाम हो गई है, आप मीठे भाई से पैसे लेकर दवा ले आओ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और मीठे के पास आ जाता है। मीठे भाई माशाल्लाह, आपकी तो सारी मछलियाँ शेर हो गई हैं। चलो अब मुझे पैसे दे दो। बेटू तुम एक काम करो, तुम मुझे हर रोज मछलियाँ दो और 1 हफ्ते बाद पैसे ले लिया करना। मैंने आज ही तो दुकान शुरू की है, अभी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मीठे भाई, मेरी बेगम को बहुत तेज बुखार है, मैंने दवा लेनी है, प्लीज मुझे पैसे दे दो। और मोटे गेंडे, चल भाग जा यहाँ से। और हाँ, कल से मुझे लाजमी मछलियाँ दे, मैंने तरक्की की बुलंदियों को छू कर वापस आना है। मीठे की ये बात सुनकर बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, अब मैं बीवी के लिए दवा कहाँ से लेकर जाऊंगा? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। बिट्टू अभी सोच ही रहा होता है कि एक बूढ़ी औरत बिट्टू के पास आती है। अरे बेटा, अल्लाह के नाम पे मेरी मदद कर दे। अम्मा जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बेटा, मुझे अपनी परेशानी बता। फिर बिट्टू उस बूढ़ी औरत को सारी बातें बताता है। बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ है तेरे साथ। तू एक काम कर, दरिया के पास जा कर के दरिया के उस पार है किनारा, आजा मेरे यारा, आजा मेरे यारा। तो एक मछली आएगी, तू उससे कही मछली तू रानी है, कितना खूबसूरत पानी है, दे दे मुझे पैसा, क्या मस्त कहानी है। तो वो तुझे पैसा दे देगी। पर अम्मा जी, आप कौन हो? बेटा, तू जान कर क्या करेगा, तू बस जाओ, जो मैंने कहा है वो कर। और हाँ, याद रखिए वो मछली गुस्से की बहुत तेज है, जो उससे बदतमीजी करता है वो उसे पत्थर का बना देती है। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और दरिया पर आकर कहता है, दरिया के उस पार है किनारा, आजा मेरे यारा, आजा मेरे यारा। बिट्टू ये कहता है तो एक मछली आती है। हाँ इंसान, क्यों बुलाया है आपने मुझे यहाँ? फिर बिट्टू वो मंत्र पढ़ता है। मछली तू रानी है, कितना खूबसूरत पानी है, दे दे मुझे पैसा, क्या मस्त कहानी है। तो वहाँ बहुत सारा पैसा आ जाता है। मछली बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। कोई बात नहीं इंसान, तू ले जा ये पैसा और मजे की जिंदगी गुजार। फिर बिट्टू उन पैसों से घर, गाड़ी सब कुछ ले लेता है। ये बात फैलते फैलते मीठे और उसकी बीवी नसीबो कैंची तक पहुंच जाती है। अरे मिठे, तेरा भाई इतना अमीर कैसे हो गया? हमें चल के उसके घर जाके देखना चाहिए। फिर मीठा और नसीबो बिट्टू के घर आकर खिड़की से देखते हैं। बिट्टू और उसकी बीवी मछली के बारे में बातें कर रहे होते हैं। नसीबो और मीठा उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। चल बेगम, दरिया पर हम भी मछली से पैसे मांगते हैं। फिर वो दरिया पर आकर कहते हैं, दरिया के उस पार है किनारा, आजा मेरे यारा, आजा मेरे यारा। तो मछली आ जाती है। हाँ इंसान, क्यों बुलाया है तूने? फिर नसीबो कैंची मंत्र पढ़ती है। मछली तू नहीं चुड़ैल, बिट्टे मुझे तो मंत्र ही भूल गया, क्या मंत्र था जरा बताइयो। और मोटी नाक वाली चुड़ैल, तू हर वक्त ऐसा ही करती है। चलो मछली, हमें बहुत सारा पैसा दे। ओ इंसान, तू तो बहुत बदतमीज है। तमीज अपने पास रख, हमें बहुत सारा पैसा दे वरना हम तुझे दरिया से निकाल के तड़पा तड़पा के मारेंगे। मीठे की ये बात सुनकर मछली को गुस्सा आ जाता है। तू है बहुत बदतमीज और लालची, मुझे आ गया है तेरे ऊपर गुस्सा, अब तू बन जा पत्थर का पुतला। तो मीठा पत्थर का बन जाता है। ये देखकर नसीबो कैंची भाग जाती है और इस तरह मीठे को उसकी बदतमीजी और लालच की सजा मिल जाती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।